ओए 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 लौटे भाई भाई मार बहुत तगड़ी हो जाएगी। प्रयागराज से बेहद गंभीर और चिंताजनक तस्वीरें सामने आई हैं। यह तस्वीर किसी सड़क की नहीं बल्कि ये तस्वीर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के कैंपस की है, जहां किताबें खुलनी चाहिए थी वहां मुक्के चले, जहां बहस होनी थी वहां खून बहा। ये आवाजें ध्यान से सुनिए। इस पूरी वीडियो में बाल खींचे गए, नाक पर कट लगा, चश्मा टूट गया और प्राइवेट पार्ट पर मारा गया। ये सब किसी क्राइम शो के नहीं है, ये आरोप छात्रों के हैं, एक ही कैंपस से एक ही दिन के। पूरा मामला जुड़ा हुआ है यूजीसी के नए इक्विटी रूल से, वही नियम जिन पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 29 जनवरी को रोक लगा चुका है। यानी नियम फिलहाल लागू नहीं है। फिर सवाल उठता है, जब नियम लागू ही नहीं थे तो हिंसा कैसे हुई? 3 फरवरी का दिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बरगद लॉन में कुछ छात्र यूजीसी के नियमों पर बैठकर चर्चा कर रहे थे। एक पक्ष समर्थन में था तो दूसरा पक्ष विरोध में, और फिर बहस देखते ही देखते झड़प में बदल गई। अब सुनिए पहला पक्ष। बात करेंगे या 10 लोग बैठ के क्लास नहीं है बात करेंगे, इसके लिए हम प्रशासन से अनुमति क्यों लेने जाएं? मतलब कैंपस में हमारी कोई क्लास नहीं है तो हम बैठ के तो डिस्कस कर ही सकते हैं। मैंने उसको कतई नहीं काटा है क्योंकि वो तो खुद ही गुंडे लंपट हैं। जब बाल खींच रहे हैं, गाली दे रहे हैं, वो शायद खुद ही काट लिया हो। दिशा छात्र संगठन की छात्रा निधि यादव का आरोप है कि वे शांति से चर्चा कर रहे थे, तभी एबीपी से जुड़े छात्र वहां पहुंच गए। निधि का कहना है कि उन्हें गालियां दी गई, उनके बाल खींचे गए और उनके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया गया। उनका दावा है कि जिस महिला उत्पीड़न और जातिवाद भेदभाव को रोकने के लिए ये नियम लागू किए गए थे, वही उत्पीड़न उन्हीं के साथ हुआ। लेकिन इस कहानी का दूसरा पक्ष भी है। एबीवीपी के छात्र कहते हैं कि बरगद लॉन में जाति विशेष के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे। उनका दावा है कि ब्राह्मण मुर्दाबाद और सवर्णों की कब्र खुदेगी जैसे नारे लग रहे थे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट हुई। एक छात्र का आरोप है कि उनके हाथ में दांत से काटा गया, जिसका निशान 1 सेंटीमीटर तक अंदर है। मुखर चेहरे हैं वो बुलाए गए थे जो कि यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड नहीं है। निधि यादव छात्रा द्वारा मेरे दांत को अपने दांत से मेरे हाथ में काटा गया है, जो 1 सेंटीमीटर अंदर तक दांत घुसा है इनका। यानी एक ही कैंपस, एक ही घटना, लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। एक पक्ष कहता है हम पीड़ित हैं, वही दूसरा पक्ष भी खुद को पीड़ित बता रहा है। प्रशासन के मुताबिक बिना अनुमति कार्यक्रम और नारेबाजी हो रही थी। विवाद बढ़ा, पुलिस बुलाई गई और मामला शांत कराया गया। प्रशासन कहता है कि कैंपस में हिंसा, जाति सूचक भाषा या महिला के प्रति दुर्व्यवहार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच अभी जारी है, दोषियों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि जब सुप्रीम कोर्ट यूजीसी के नियमों पर रोक लगा चुका था तो इस मुद्दे पर कैंपस में आग क्यों सुलगी? और सबसे अहम सवाल बीजेपी से है कि क्या जरूरत थी यूजीसी के मुद्दे को इस प्रकार लाने की कि आज देश आपस में बंट गया है। बीजेपी एक तरफ कहती है कि जाति से ऊपर उठो, वहीं दूसरी तरफ ऐसे पॉलिटिकल हरकतों से ये क्या साबित करना चाहते हैं? जहां आज देश में महंगाई, बेरोजगारी, प्रदूषण की स्थिति इतनी खराब है, लेकिन इस सब पर ध्यान ना देकर बीजेपी सिर्फ जात पात और हिंदू मुस्लिम की राजनीति में जनता को भटकाती रहती है। आप पिछले 5 साल के स्टैटिस्टिक्स देख लो, आपको समझ में आएगा कि ये देश को किस भ्रम में रख रहे हैं। जहां इनके खुद के नेताओं पर कितने रेप के एलिगेशंस है, जहां देश में सरकारी भर्तियों का अता पता नहीं है, वहां ये हिंदू मुस्लिम और जातियों के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस पूरे विवाद को किस प्रकार देखते हो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं प्रेम चतुर्वेदी, आप देख रहे हैं नेक्शन ब्रॉडकास्ट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।